प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभुदयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरिजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है भारत, आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में विश्व में अनेक स्थानों पर अनेक नदी घाटियों में प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों का विकास हुआ था। जैसे मिस्र में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, दजला फरात नदियों के मध्य में मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान इराक और ईरान में, चीन में हांग्यो यांग शीतेक्यांग नदी के किनारे चीन की सभ्यता, और हमारे भारत में सिंधु और सरस्वती नदियों के मैदानों में, घाटियों में सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास हुआ। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। इससे तात्पर्य है, एक दशक का अर्थ होता है 10 वर्ष, तो 5 दशक का अर्थ हुआ पिछले 50 वर्षों में हमारे देश ने सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, परिवहन, रोजगार के साधन, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इन सभी क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, इस मानचित्र में के बीचों बीच में पूर्व से पश्चिम की ओर डॉट लगा करके 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। और इस मानचित्र में जो पीले रंग की आकृति दिखाई गई है, हिंद महासागर के ऊपर, जो कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका विस्तार मुख्य भाग 8 डिग्री 4 अंक 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 अंश उत्तर में भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, कर्क रेखा 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश उसे मकर रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा भारत को बराबर बराबर 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जिसे एटलस की सहायता से हम देख सकते हैं। इस मानचित्र में देखिए, ये पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में नीचे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। पश्चिम में अरब सागर है और इसके नीचे दक्षिण में लक्षद्वीप समूह है। ये इस मानचित्र के बीच में जो डॉट डॉट करके पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा निकली है, यह कर्क रेखा है। इस प्रकार हम मानचित्र में, एटलस में हमारे भारत की स्थिति को देख सकते हैं कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी,
पश्चिम अरब सागर और कर्क रेखा हमारे देश के लगभग मध्य से निकली हुई है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यह प्रश्न आता है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। उसका नाम है इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट। यह 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया यानी डूब गया। भारत का आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह प्रश्न आता है कि हमारा देश का क्षेत्रफल कितना है, जिसका उत्तर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जो कि हम नीचे इस चित्र में, इस ग्राफ में देख सकते हैं कि भारत से 6 बड़े देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा ब्राज़ील, उससे बड़ा चीन, उससे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका, उससे बड़ा कनाडा और उससे बड़ा रूस। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ये हमें याद रखना है। अक्सर प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 7वां स्थान है। भारत से बड़े उन देशों के नाम लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत से बड़े हैं। तो नाम आ गया ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और रूस। जैसा कि इसमें बताया है कि चित्र 1.2 जिसे हमने अभी समझा है से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह इनके सहित 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, यानी भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर जो पर्वतमाला है उसका नाम है हिमालय पर्वतमाला और ये नवीनतम पर्वतमालाओं में से एक है जो वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा तथा 22 अक्षांश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकड़ा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। देखिए, हम इसे 1.3 मानचित्र में देखते हैं। इस मानचित्र में हम देखते हैं कि उत्तर की ओर, थोड़ा हम ये भी समझ लें कि मानचित्र में दिशाएं कैसे जानते हैं। ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा। जिधर हमारा दाहिना हाथ होता है उधर पूर्व दिशा और जिधर हमारा बायां हाथ होता है उधर पश्चिम दिशा जानते हैं। उत्तर में भारत का भूभाग चौड़ा है और जैसे जैसे नीचे हिंद महासागर की ओर आते हैं, दक्षिण की ओर आते हैं, इसका भाग सकड़ा होता चला गया है। भारत के पूर्व में पुनः बता दूं, बंगाल की खाड़ी है जो इस मानचित्र में साफ दिखाई दे रही है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर है जिसमें लक्षद्वीप समूह है। भारत का अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है वो लगभग 30 अंश है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। देखिए इस मानचित्र में फिर पुनः समझिए, पूर्व से पश्चिम की ओर जो भारत का विस्तार है वो है 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर जो भारत का विस्तार है वो है 3,214 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम वह कम है और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई अधिक है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। तो इसे भी हम समझ लें कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है, तो इनके स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजते हैं, उस समय गुजरात में सुबह के 4 बजते हैं। यानी जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह की गतिविधियां शुरू कर देते हैं यहाँ के लोग, तब तक गुजरात के लोग बिस्तरों में सो रहे होते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में रात्रि के 10 बजते हैं, उस समय गुजरात में रात्रि के 8 बजते हैं। तो इस प्रकार स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। इस अंतर के कारण अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है, जैसे परीक्षाओं के संचालन में, रेलगाड़ियों के संचालन में, हवाई जहाज या जल यातायात इनके संचालन में। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिन के 12 बजते हैं, उस समय भारत की समस्त घड़ियों में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार ये स्थानीय समय का जो अंतर है, इसे दूर किया गया है। दूसरी बात बताइए कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण का जो भाग है वह भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस प्रकार दक्षिण भारत में दिन की अवधि अधिक होती है और उत्तर में जहाँ कश्मीर है वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ दिन की अवधि कम होती है, छोटी होती है। धन्यवाद। अस्तु।